फिर फौरन ही अल्लाह को वास्ता दे दिया अल्लाह के नामों का और इस रिलेशन का कि अल्लाह तू तो कमज़ोरों का रब है, मेरे हाल पे रहम फरमा। ऐसी दुआ अल्लाह को बड़ी पसंद है जिसमें अल्लाह के कोई ना कोई एट्रीब्यूट का जिक्र हो कि अल्लाह तू गफूर रहीम है, अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, अल्लाह तू जब्बार है, तू मुसल्लत करने वाला है, अल्लाह तू कुन का कलमा कहने वाला है, मैं तेरे कुन का मुंतजिर हूं। ठीक है ना, इस तरह के अल्फाज जितना स्पेसिफिक होंगे, जितना अल्लाह से डिटेल में बात करेंगे, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का अल्लाह को वास्ता देंगे, अल्लाह बहुत खुश होंगे। ये तो कई इस पे वाकयात आते हैं। एक वाकया आपको सुना भी देता हूँ, ये हिलियतुल औलिया गालिबन एक किताब है, उसमें मेंशन है, ऑथेंटिक वाकया है कि एक शख्स जो है वो सहरा में अकेला था। ये मेरा ख्याल इब्ने हजर ने गालिबन कोट किया, मे भी मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन एनीवे वाकया ऑथेंटिक है। उस शख्स को सहरा में डाकू मिल गए और वो बैंडेट्स मार देते थे, कत्ल कर देते थे, बड़े खतरनाक बैंडेट्स थे। तो वो जब बैंडेट्स ने उसे घेर लिया तो बैंडेट्स ने कहा कि हाँ जी क्या आखिरी ख्वाहिश है, ये तो तुम्हें पता है मारना तो हमने तुम्हें है ही, चीजें तो तुम्हारी लेके। तो उसने कहा अच्छा मुझे ना 2 नफल पढ़ने दो। तो वो हंसे, उन्होंने कहा ठीक है पढ़ लो, 2 नफल से क्या होगा। तो आता है वाकया कि उस शख्स ने सजदे में जाके अल्लाह को ऐसे नामों से पुकारा अल्लाह के कि फरिश्ता, चौथे आसमान का फरिश्ता रवायात में आता है, वो जमीन पर आया एक घोड़सवार का भेष करके। यानी अल्लाह ने जब मदद करनी है तो फिर ऐसे भी कर देता है अल्लाह, जब कोई भी नहीं है फिर अल्लाह है। ठीक है ना, वो आया घोड़सवार बन के और उसने उनको फाइट किया, उनकी गर्दन उड़ा दी, वो जो बैंडेट्स थे। उस शख्स ने पूछा तू कहां से आया, तो उसने पूरा बताया कि मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। जब अल्लाह को तीसरी बार तुमने इस तरह से पुकारा, बार बार पुकार रहा था, जब सजदे में तीसरी बार तुमने अल्लाह को उसके नामों के वास्ते दिए तो सारे फरिश्तों ने दौड़ लगा दी कि इसकी मदद के लिए हम जाएंगे। यानी अल्लाह ने अलाउ कर दिया कि अब कौन जाता है, सब ने रेस लगा दी। तो कहता है कि मैं सबसे पहले जीत गया तो मैं आ गया। अब ये वाकये से भी क्या साबित होता है कि अल्लाह के एट्रीब्यूट से अल्लाह को पुकारा जाए। ठीक।